आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह आप सिर्फ लिख कर घर बैठे बैठे रोजाना के 6 से 8 डॉलर कमा सकते हैं। तरीका निहायत आसान है। ये बिल्कुल मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताई है, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एमन अमान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स। ये हर तरह के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए भी जो कि पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े हुए। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे मेथड्स लेके आऊँ जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो होने वाली है किस तरह हम घर बैठे बैठे सिर्फ लिख कर अर्निंग कर सकते हैं, वो भी 6 से 8 डॉलर रोजाना। तो इसका तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट लेके जाने वाली हूँ जो कि एक बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगी किस तरह वहाँ से अर्निंग आपने करनी है और किस तरह वहाँ पे रियल अर्निंग आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट की अच्छी बात यह है कि इस पे हर तरह के लोग अर्न कर सकते हैं। वो लोग भी जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया है, वो लोग भी जो उससे आगे बढ़े हैं, और हर तरह के लोगों के लिए लोगों के जो पे रेट्स हैं वो अलग हैं। मतलब कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप 6 से 8 डॉलर रोजाना के कमा सकते हैं, और अगर आपने इंटर किया है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया या PhD की है तो आप रोजाना के इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। करना आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, आपने सिर्फ लिखना है, वो भी अपने पसंद के टॉपिक्स पे, अपनी मर्जी से चुने हुए टॉपिक्स पे आप लिख सकेंगे। वहाँ पर उन लोगों को आपने काम देना है और वो आपको उस काम के लिए रोज़ाना का पे करेंगे। मैं आपको बहुत डिटेल से बताती हूँ कि आपने काम कैसे करना है, किस तरह करना है, तो आपने बहुत ध्यान से हर चीज़ देखनी है। और हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था कि आप रोज़ाना के सिर्फ लिख के 7 से 8 डॉलर कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक वेबसाइट पे, इसका नाम है राइटर्स लैब। ये आ गई है वेबसाइट, इस पर हम चले जाते हैं। ठीक हो गया, इस पर लिखा है फिल आउट योर CV, पास द टेस्ट, राइट एंड अर्न। अब यहाँ पर काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका पेमेंट प्रूफ बता दूँ ये वेबसाइट रियल है या फेक है। तो इस मामले पे आप किसी पर भी भरोसा मत किया करें, मुझ पर भी ना किया करें। जो भी वेबसाइट आपको बताए, जैसे स्कैम एडवाइज़र से या ट्रस्ट पायलट से, आप चेक लाजमी क्या करें। अगर कोई आपको नहीं भी चेक करके दे रहा तो आप ख़ुद चेक किया करें, ताकि आपको जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाए। हम यहाँ लिख लेते हैं राइटर्स लैब, राइटर्स लैब। कि अगर कोई इंसान गलत आपको काम बता रहा है तो उसकी तो वीडियो चल रही है, लेकिन अगर आप उस गलत काम को देखकर बगैर चेक किए उस वेबसाइट पे अपना टाइम वेस्ट करने लग जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी इंसान आपको वेबसाइट बताए, चाहे जितनी मर्ज़ी आपका वो ट्रस्टेड पर्सन है, जितनी मर्ज़ी उसकी आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन आप उसकी बताए हुए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स को चेक लाजमी किया करें। अब ये देखिए लिखा हुआ है हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक्स सेफ़ टू यूज़। इसकी रेटिंग देख लेते हैं। रेटिंग इसकी हो रही है लोड, इसकी रेटिंग है 100%। इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी फेक बात नहीं है, और वेबसाइट बहुत सारे लोगों ने यूज़ की है। अब पॉजिटिव हाईलाइट इसकी क्या है, वेबसाइट पॉपुलर है। इसके अलावा इसमें कभी भी जॉब स्कैम्स नहीं हुए, इसका सर्टिफिकेट वैलिड है, इसका सर्वर सेफ़ है, और इसके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो भी नहीं आए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि काम हमने कैसे करना है। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्राइसेस ये क्या पे कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि इससे आपकी क्वालिफ़िकेशन का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, कि अगर आप मैट्रिक पास किए हुए हैं तो आपकी थोड़ी चेंज होगा प्राइस, अगर आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से ज़्यादा होता जाएगा। अभी इन लोगों ने एक चार्ट बना के दिया हुआ है नेटिव लैंग्वेज राइटर्स के लिए और सेकेंड लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसमें इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम आएंगे सेकेंड लैंग्वेज में, बिकॉज इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अब हम प्राइस देख लेते हैं। अगर आपने हाई स्कूल की डिग्री ली हुई है, मतलब सिर्फ मैट्रिक किया है, तो आपको 7 डॉलर मिलेंगे, और डेडलाइन आपकी होगी 24 घंटे की। जितनी डेडलाइन ज़्यादा होती जाएगी इतने प्राइस वो कम कर रहे हैं, 7 से 6 डॉलर ऐसे कम नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अगर आप कॉलेज तक पढ़े हुए हैं, मतलब 12 जमातें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आपको 9 डॉलर देंगे वो रोज़ाना के। अगर यूनिवर्सिटी की हुई है, कोई बैचलर की डिग्री ली हुई है, तो 10 डॉलर।
मास्टर किया हुआ है 7 तो $13 और PhD भी की हुई तो रोज़ाना के $15 आप कमा सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे आपने लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको सारा बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं टेस्टिमोनियल्स, वो लोग जो ऑलरेडी इस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं। लोग कह रहे हैं कि हम फुल टाइम राइटर हैं और इसके अलावा हम हर चीज़ को मैनेज भी कर पा रहे हैं, मतलब वो आपको इतनी स्पेस देते हैं कि आप लोग काम भी कर सकें और आप घर की जो चीज़ें हैं, बाकी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग वो भी पूरी कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई रात को आए या दिन में इशू आए, तो वो आपको क्या करते हैं, बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो आपको कोई मसला भी नहीं होता। इसके अलावा रेगुलर पे देते हैं आपको, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम किसी जो ज़रूरत नहीं रहती, मतलब आपकी ये फुल टाइम जॉब बन सकती है। अब आ जाते हैं हम इसके साइन अप में। साइन अप में फ़र्स्ट नेम एमन, लास्ट नेम अवान। आप अपना नेम डालेंगे, जेंडर फीमेल, कंट्री हमने लिख दी पाकिस्तान, फिर ईमेल अपना, सिटी आपकी जो भी है, ईमेल को टाइप करेंगे। अपने कोई अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस देना है जो कि हर सूरत और हर हाल में आपका एक्टिव ही रहे। अगर ये वाला आपका बंद हो भी जाए, कहीं इसका कोई इशू हो जाए, तो वो आपको पक्का यकीन हो कि आपका एक्टिव ही रहेगा। वो दे दिया आपने, कोई भी दे सकते हैं आप। अच्छा, फिर पासवर्ड आपने दे दिया, ऐसा पासवर्ड देना है जो आपको याद रहे। फ़ोन नंबर दे दिया, फिर उसके बाद हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी। अगर आपने कभी इस तरह कोई काम किया है, कोई टीचिंग की है, कोई असाइनमेंट्स लिखी हैं, तो आप यस पे लगा दें, वरना नो पे लगा दें। क्या आप 24 घंटे अवेलेबल होंगे, अगर आप हैं तो आप यस पे लगाएं, वरना नो पे लगाएं, क्योंकि उसी हिसाब से आपको काम देंगे वो। फिर इसके बाद आ जाते हैं साइटेशन स्टाइल्स। डिफरेंट साइटेशन के स्टाइल्स होते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि थीसिस के एंड में जो साइटेशंस आती हैं उनमें डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। APA ज़्यादातर पाकिस्तान में चलता है और कुछ जगह पे हार्वर्ड भी चलता है पाकिस्तान में। तो अगर आपको नहीं आते आप सीख भी सकते हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप नॉट एप्लीकेबल लगा दें, कोई इशू नहीं है इसमें। नेटिव लैंग्वेज अपनी बताएंगे उर्दू, कौन सी लैंग्वेज जानते हैं हम, इंग्लिश बता देंगे। और अगर हम ये बताएं कि आप किस में लिख सकते हैं तो हम इंग्लिश लगा देंगे इसका भी। फिर इसके बाद कौन सी डिग्री आपके पास है, मैट्रिक आपने की है, इंटर किया है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मास्टर्स किया है, PhD की है, तो वो लगा देंगे। अब इससे नीचे आ जाती है डिसिप्लिन लिस्ट। अब ये देखें इतनी बड़ी लिस्ट है, तो आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और आप उन्हीं टॉपिक्स पर लिखेंगे जो आपके पसंद के हैं। आप उन टॉपिक्स पर भी लिख सकते हैं जिनमें आपने अपनी पढ़ाई की है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप कंप्यूटर के टॉपिक्स पे लिखें। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो आप लिटरेचर पे लिखें। अगर आप बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप उस पर लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। नर्सिंग है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, अकाउंटिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, पोइट्री है, फ़िज़िक्स है, फ़िलासफ़ी है, शेक्सपियर है, रिलीजियस स्टडीज़, मतलब अगर इस्लामियत वगैरह में आपने किया हुआ है तो वो हो जाएगा। स्पोर्ट्स है, IT, वेब, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कह रहे हैं कि आप किस चीज़ में को लिखना पसंद करेंगे, एकेडमिक पेपर्स को, एडमिशन पेपर्स को, या डिसर्टेशन राइटिंग। डिसर्टेशन होता है थीसिस, जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे लिखते हैं। ओके, इसमें से आप चूज़ कर लेंगे। एकेडमिक पेपर्स चूज़ करने ज़्यादा आसान है, एडमिशन पेपर्स चूज़ कर लें। फिर आप वो पूछ रहे हैं कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या सॉफ्टवेयर से आप फेमिलियर हैं, आपको आता है, तो आपको अगर इनमें से कोई आता है तो आप वो लगा दें, अगर नहीं आता तो आप अदर लगा दें। फिर अबाउट मी, आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ये डिग्री ली हुई है, मतलब मैंने मैट्रिक की हुई है या मैंने इंटर की हुई है, और मैं इस चीज़ में लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ
कि आई एम एमन अवान एंड आई हैव अ डिग्री फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। तो आप कह सकते हैं कि आपको उनके बारे में फ़ेसबुक से पता चला या आपको उनके बारे में लिंक्डइन से या अदर पे लगा दें, वो भी ठीक है। फिर नंबर्स आपने लिखने हैं 9693 ये जो सारा डेटा आपने फिल कर लिया, आप एग्री करते हैं टर्म एंड कंडीशन से, फिर आप कर देंगे सबमिट। आपके पास आएगा कि आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजी गई है। ईमेल हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमने क्लिक करना है, वेरीफाई करने के लिए क्लिक कर लेंगे हम। और उन्हें क्या करना है, फ़ोन वेरिफिकेशन करानी है, प्रोवाइडिंग अस विद योर क्रेडेंशियल्स और टेस्ट कंप्लीट करना है। इसमें देखें अब आपकी जो आईडी है वो आपसे मांग रहे हैं, डिग्री मांग रहे हैं, जो भी आपके पास है वो दे देंगे आप। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, साइटेशन स्टाइल टेस्ट है, आगे पीछे। इनके पास इनके लिए आपके पास टाइम भी होता है कि आपको वो टाइम दे दें। लैंग्वेज टेस्ट में आपकी सिर्फ ग्रामर होगी। शॉर्ट एस्से में आपने ऐसे लिखना होगा, वो आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं। साइटेशन स्टाइल्स अगर आपने नो पे सिलेक्ट किया है तो आपको नहीं देंगे वो। और प्रोफेशनल एस्से राइटिंग जो है वो भी आप चैट जीपीटी से या किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये काम जब आप कर लेंगे तो आपको बेसिकली आपको अच्छी तरह से राइटिंग जो टास्क हैं वो मिलने लग जाएंगे और आप रोज़ाना के अर्निंग कर सकेंगे। अब काम मैंने आपको सारा बता दिया है, समझा दिया है, वेबसाइट भी दिखा दी है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया है कि किस तरह आपने वहाँ पर जाके काम करना है, किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह वहाँ पे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा काम यहाँ पे होता है ख़त्म और आपका काम होता है शुरू। जल्दी से जाएँ और इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें और जल्दी से अर्निंग करना स्टार्ट करें। इसके अलावा कुछ टिप्स राइटिंग के लिए इस तरह के हैं कि जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उस पर लिखने के लिए, कोई ऐसे आपको दिया जाता है लिखने के लिए, कोई आर्टिकल आपको दिया जाता है लिखने के लिए, तो उसके लिए आप इस तरह का कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी से उसका मटेरियल ले सकते हैं, आप क्विल बोर्ड से उसे क्विल करके अच्छी इंग्लिश में कर सकते हैं, आप ग्रामर लिस्ट से इसकी ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप काम अच्छा करके देंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम दिया जाएगा और आप उतना ही ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। काम करते वक्त किसी चीज़ में इशू आ रहा हो, कोई बात समझ ना आ रही हो और अगर आपको लगे कि आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को जो मसला है वो देखूं और आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दूं। वीडियो अच्छी लगी है, काम समझ आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ऐसे लोगों के साथ जो कि जॉबलेस हैं, ऐसे लोगों के साथ जो कि अच्छे तरीक़ों से अर्न करना चाहते हैं बट उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा, ताकि वो लोग भी एक अच्छे और वैलिड प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि इस तरह के जो आसान वेज हैं जो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी आप लोगों तक पहुँचते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।